So hello guys, welcome in 24-hour Educate and I have a very good morning. The chapter that we are going to study today is new questions and ideas. So let's start this chapter. इस चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिकली दो धर्मों की बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। यही दो चैप्टर का डोमिनेंस है कम्प्लीटली इस चैप्टर में। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। बुद्धिज़्म का खोज जो है बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, जिनको बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। ये एक महाजनपद या जनपद बोलें या फिर एक गण बोलें, उनके एक शाक्य गण से ये बिलोंग करते थे। ये जो थे एक क्षत्रिय थे। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया बचपन में ही नॉलेज को पाने के लिए और एक रियलाइजेशन की ओर अपने आप को मोड़ा, यानी वास्तविकता यानी सच्चाई क्या है इस चीज़ को जानने के लिए इन्होंने घर छोड़ा अपना। इसके बाद इन्होंने एक पीपल की पेड़ के नीचे, जो कि बोध गया में बिहार में पड़ता है, उसके नीचे मेडिटेशन करना आरंभ कर दिया। अब बहुत दिनों के मेडिटेशन के बाद इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंततः अलग अलग जगहों पे घूम घूम करके ये क्या करते हैं कि नॉलेज को बांटते हैं, नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और लास्ट में इनको कुशीनारा में एक जगह है, वहाँ इनकी मौत होती है। ये इनकी बेसिकली एक सीधा सी कहानी है। ही टाउट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। वे बताते हैं कि जीवन जो है दुख यानी कष्ट से भरा पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मानवों के जो हैं बहुत सारे डिज़ायर यानी इच्छाएं हैं, बहुत बड़े बड़े इच्छाएं हैं जो पूर्ति ही नहीं होते। एक इच्छाएं अगर पूर्ति हो जाती है तो दूसरी इच्छाएं आकर के सामने आ जाती है। यानी जो ह्यूमन की डिज़ायर है इसको ये बुरा बताते हैं, बोलते हैं कि ह्यूमन को कष्ट का एक ही कारण है और ह्यूमन की वो है इच्छाएं, जो कि कभी खत्म न होने वाली है। इनको खत्म करने का केवल एक ही तरीका उनके द्वारा बताए जाते हैं, मॉडरेशन। यानी कि हम सारे चीज़ों को छोड़ें, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए हम एक शांति, एक पीसफुल लाइफ जीने की प्रयास करें, जिसमें किसी चीज़ की डिज़ायर ना हो, किसी चीज़ की हमें ललक ना हो। ऐसे जीवन बिताने को बोल रहे हैं गौतम बुद्ध। वे लोगों को कहते हैं कि आप काइंड बनो, रिस्पेक्टफुल बनो सारे जीवन के प्रति, यहाँ तक कि छोटे छोटे जानवरों के प्रति भी आपकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी काइंडनेस बहुत ऊंचा होना चाहिए। आप किसी को हर्ट ना करो, दूसरे जानवर को। ये उनका मैनकाइंड है एक तरह से। बुद्ध टाउट इन प्राकृत लैंग्वेज। लोगों को आसानी भाषा में समझ में आने के लिए बुद्धा जो हैं अपनी भाषाओं को प्राकृत भाषा में बोला। प्राकृत भाषा उस समय का एक जो मीडियम होता था जिसमें ऑर्डिनरी पीपल, जनरली जो ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे इस भाषा को बोला करते थे और समझा करते थे। गौतम बुद्ध ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी जो बातें हैं एक ऑर्डिनरी पीपल, एक आम आदमी तक भी पहुंच सकें और लोग इसका फॉलो कर सकें। उनका जो पहला स्पीच था वो सारनाथ में दिए थे। एक कहानी हम पढ़ते हैं, किस्सा गौतमी की एक कहानी है, गौतम बुद्ध के रिलेटेड है ये। चलिए इसको पढ़ते हैं तो थोड़ी सी हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे हमें गौतम बुद्ध की जो थिंकिंग थी उसको इस स्टोरी से हमें पता चलेगा। एक बार हुआ कि एक औरत थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था, जिसका बेटा जो है मर गया था। वो बहुत उदास बैठी हुई थी और चिल्ला रही थी, विलाप कर रही थी अपने गलियों में और सड़कों के किनारे, और दूसरों से पूछ रही थी, दूसरों से को बोल रही थी कि मेरे पुत्र को वापस लाओ। एक दयालु सा आदमी उसे देखा जो गौतम बुद्धा थे। गौतम बुद्धा उनसे बोले, ब्रिंग मी हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। मुझे कुछ मुट्ठी भर मस्टर्ड ला करके दो। एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। और मैं तुम्हारे बच्चे को वापस ला के देता हूं। किस्सा गौतमी वाज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। किस्सा गौतमी अचानक से किसी और पे चिल्लाना बंद कर देती है, लेकिन गौतम बुद्धा जेंटली से उसको रोकते हैं और बोलते हैं सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। यानी जो सीड होना चाहिए वो उस घर से आना चाहिए। यानी जो मस्टर्ड का जो उन्होंने सीड लाने को बोला उस औरत को, उस लेडी को, बोलते हैं कि वो जो सीड होना चाहिए वो उस घर से होना चाहिए जिसके घर में कोई भी ना मरा हो। किस्सा गौतमी जाती है
डोर टू डोर जाती है, अलग अलग जगह पे जाती है और खोजती है मस्टर्ड का एक दाना, एक भी दाना मिल जाए। एक मुट्ठी की यहाँ बात है, हालांकि एक भी ऐसा घर नहीं होता है जिसमें कोई मरा ना हो, इसलिए वो चीज़ उसे नहीं मिल पाता है। She found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother has died। अब इससे वो जानती है कि हर किसी के घर में कोई न कोई ज़रूर मरा है। उसे ये चीज़ पता चल जाता है, किसी की पिता मरे हैं, किसी के माँ, किसी की बहन, भाई, उसके पति, उसके दादाजी और दादी, ये सारी चीज़ें कोई न कोई किसी न किसी घर में मरा ही है। यानी जिंदगी की एक सच्चाई है, इससे यह पता चलता है कि किसी न किसी को मरना है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी न किसी को मरना ही है, तो फिर विलाप क्यों। इससे किस्सा गौतमी को एक ही स्टोरी मालूम होती है, यानी इससे उसको सच्चाई का, रियलिज्म से वे अवगत होती है एक तरीके से वो। इसके बाद थोड़ी सी आगे हम चलते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद, ये उपनिषद क्या था? थिंकर्स ट्राई टू नो आंसर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जितने भी थिंकर्स थे, यानी महान महान विद्वान थे लोग, वे कुछ क्वेश्चन के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करते थे। जैसे कि जिंदगी के जो मौतें होते हैं, इनके बारे में कुछ जानने की प्रयास करते थे। जो सैक्रिफाइसेस होते हैं, लोग सैक्रिफाइसेस क्यों देते हैं, लोग एक तरीके से पूजा देवताओं को क्यों देते हैं, इन चीज़ों के बारे में बहुत अलग अलग तरह की इसी तरह का क्वेश्चन होता था, जो जानने का वे प्रयास करते थे। और इसके बाद वे अपने विचारों को एक नई चीज़ों में, एक बुक के रूप में, स्टोरी के रूप में अपने विचारों को लिख के रख दिया करते थे। जैसे कि उन्होंने पाया कि वे मानते थे कि आत्मा जो है एक दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म ना होने वाली चीज़ है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। आत्मा तभी खत्म हो सकता है, आत्मा यानी वे दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा इन दिस वर्ल्ड दैट वुड लास्ट इवर डेथ। यानी आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी के मौत होने के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये उनका मानना है ऐसा। तो इन चीज़ों को वे उपनिषद में, यानी उपनिषद एक बुक हो जाता है एक तरीके से, उनमें लोगों को, बड़े बड़े जो थिंकर होते थे, उनका विचार रखा जाता था। कंजर्वेशन एंड आइडियाज ऑफ स्टूडेंट, यानी जो लोगों की बातें होती थी, जो विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच की जो बातें होती थी, ये सारी चीज़ें उपनिषद में ही रखी जाती थी। मोस्ट मट ज़्यादातर जो उपनिषदिक थिंकर होते थे, महान विद्वाता होते थे, वे या तो आदमी होते थे, ब्राह्मण होते थे, या फिर स्टूडेंट होते थे, विद्यार्थी होते थे। इसमें औरतों को ज़्यादा नहीं लाया जाता था, औरतों को ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता, उन्हें कभी कभार मेंशन किया जाता था। एक गार्गी एक थिंकर थी, लेडी में, ये बहुत महान थी उस समय, ये अपने लर्निंग के लिए ज़्यादा जानी जाती थी। एक यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई थी वोमेन थिंकर्स में। बहुत अलग अलग तरह के उपनिषद और बाद में बनाए गए, जैसे शंकराचार्य ने बहुत सारे उपनिषद बाद में जोड़ा इसमें। अब जैनिज्म क्या है? जैन, हम पहले से बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते रहे थे, अब हम जैनिज्म को जानते हैं। जैनिज्म को फाउंड किए थे वर्धमान महावीर, आज से लगभग 2500 साल पहले। वे एक क्षत्रिय थे, वे लिच्छवी जनपद से रिलेटेड थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने 12 साल के लिए अपने घर को छोड़ दिया, इसलिए कि वे ज्ञान पा सकें, इनलाइटमेंट पा सकें। बस गौतम बुद्ध के जैसा ही इनकी भी कुछ कुछ स्टोरी मिलती जुलती है। इनके द्वारा मैन एंड वुमेन हु वांट टू नो द ट्रूथ, इनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, इनके द्वारा जो चीज़ बताई जा रही है कि यदि जो औरत और जो आदमी अपने आप को सच्चाई से जानना चाहते हैं, सच्चाई से कोरिलेट होना चाहते हैं, तो उनको अपना घर मस्ट छोड़ना होगा और उन्हें अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। यानी अहिंसा मतलब होता है कि आप कोई पाप न करें, आप किसी को न मारें, आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलें। यानी उन्हें बहुत अलग तरह के, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कष्ट वाले एक तरीके से रास्ते पे चलना पड़ता था। ये अल्सो अपनी जो भाषा होती है, महावीर जो है अपनी भाषा को प्राकृत भाषा में ही एक तरीके से डिलीवर करते हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा आम लोगों की बोलने वाली भाषा थी, इससे उनकी जो बातें हैं जन जन तक पहुंच सकती थी, यानी एक ऑर्डिनरी पीपल तक भी पहुंच सकता था उनकी बात। महावीर के जो फॉलोअर होते थे, उन्हें बहुत ही साधारण जिंदगी जीना पड़ता था, उन्हें साधारण चीज़ें खाना पड़ता था, उन्हें भीख मांग के खाना पड़ता था, दूसरों की चीज़ों को चोरी नहीं करना होता था, उन्हें बहुत ही ईमानदार, एकदम एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना पड़ता था दूसरों के प्रति। और
अनमैरिड, यहाँ तक कि उन्हें अनमैरिड भी रहना पड़ता था। ऐसे सारे लोग अनमैरिड नहीं रहते थे, लेकिन कुछ लोगों को अनमैरिड रहना पड़ता था। और गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लॉथ, और अपने शरीर के कपड़े तक को उन्हें छोड़ देना पड़ता था, अपने बॉडी से त्यागना पड़ता था। अब जैनिज्म जो है कुछ इंपोर्टेंट स्टेट हुए हैं जिसमें फैला हुआ था, जैसे गुजरात हो गए, तमिलनाडु और कर्नाटक। अब संघ एक टॉपिक है इसमें। संघ, संघ क्या था? हालांकि प्लेस वेयर पीपल लिव दैट लेफ्ट देयर होम, वैसी जगह जहां पे लोग अपने घरों को छोड़ने के बाद ठहरा करते थे। होता क्या था कि जैसे कि आज जो गौतम बुद्ध हैं या फिर जो महावीर हैं, इनका मानना था कि अगर किसी को ट्रुथ या रियलिटी से अवगत होना है तो उन्हें अपने घर को छोड़ना ही पड़ेगा, अपने घर को छोड़कर बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो लोग जब बाहर निकलते थे तो बाहर रहने के लिए जो उन्हें एक तरीके से घर प्रदान किया जाता था, घर से बाहर निकल के जहाँ वे रहते थे, वे लोग एक जगह पे जहाँ मिलते थे, रहते थे, उसी को संघ बोला जाता था। The rules made for the Buddhist संघ were written down in a book called the विनय पत्रिका। अब जो भी नियम बनाए जाते थे संघ के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा, यानी गौतम बुद्ध बोल रहा हूँ मैं, बुद्धिस्ट यानी बुद्धिज्म का जो भी संघ के लिए नियम बनाया जाता था उसको विनय पत्रिका में लिख करके रखा जाता था। एक तरीके से विनय पत्रिका एक किताब होता था जिसमें संघ के बारे में लिख करके रखी जाती थी। मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज जो हिंदू में टेम्पल जिस तरह से होते हैं उसी तरह से मोनास्ट्रीज बौद्ध धर्म में होता है, बौद्ध रिलीजन में होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैन और बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते थे, जो साधुए होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे और अपनी जो थिंकिंग होती थी, अपनी जो थी एक तरीके से बातें होती थी दूसरे लोगों तक डिलीवर करते थे और लोगों को बताते थे ये चीज़ें। तो बताते बताते जब रास्ते में अलग अलग जगह पे पहुंचते थे तो उन्हें कभी कभी रेनी सीजन में या फिर ज़्यादा वार्म हो जाता था तो कैंप लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, बार बार कैंप लगाया करते थे। तो कैंप लगाने में कभी कभी ज़्यादा परेशानियां हो जाती थी, तो इसलिए इसको क्या किया गया कि कभी कभी परमानेंट शेल्टर में बदल दिया गया। लोग यानी एक उसके लिए एक स्पेशल स्थान बना दिया गया जहाँ पे वे शेल्टर जो हैं ठहर सकें, जहाँ पे वे जो मॉन्क होते थे वे ठहरते थे। तो इसी को मोनास्ट्रीज बोला जाता था। यही मोनास्ट्रीज को बाद में बिहार बोला गया। अब कुछ कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर में, जैसे अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि आप ना पाप करो, आप किसी को ना चोट पहुंचाओ, आप किसी से झूठ ना बोलो, आप यानी सत्य के मार्ग पे चलो। संघ का मतलब होता है कि जो लोग घर से निकलने के बाद जो एक तरीके से मॉन्क्स होते थे, एक तरीके से जो फॉलोअर्स होते थे बुद्ध या फिर जैनिज्म के, वे बाहर घर से निकल करके और जहाँ रहते थे उनको संघ बोला जाता था। भिक्षु का मतलब होता है कि आप घर से बाहर रहो और लोगों से भीख मांग करके अपने लिए भोजन की आवश्यकताओं को पूरी करो। बिहार का मतलब वही जो मैंने मोनास्ट्री को बताया, एक तरीके से वही बिहार था। मोनास्ट्री यही हुई जो लोग बाहर निकल करके जो अपनी स्पीसीज जो मॉन्क्स होते थे दूसरों को देते थे, वे एक जगह पे ठहरते थे कैंप लगा करके और बाद में उसको परमानेंट शेल्टर में बदल दिया गया। यही मोनास्ट्रीज है।